लेकिन बहन जी कह रही है जितना तुम दबाने की कोशिश करोगे उतनी मजबूती से 2024 लड़ा जाएगा। बिहार उत्तर प्रदेश में जो वहां पर हम पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी उन नेता बहन जी को समर्थन दिया है। जैसे देश में मणिपुर जल रहा है, जैसे देश में ट्रेन व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से रेलवे ध्वस्त हो गया है, जिस तरह से इस देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो हो गया है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से देख रहे हो मजदूर लड़ रहे हैं, यहाँ तमाम मजदूर कोई अपनी पेंशन मांग रहा है, कोई पक्की नौकरी मांग रहा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, यही नारा है इनका मनुवादियों का। जो छड़ी रख दी है राजशाही का प्रतीक, जो उसको निकाल के बाहर किया जाएगा और दोबारा से अशोक चक्र को और अपने शेर को इज्जत के साथ वहां रखा जाएगा। भारत के संविधान को स्थापित किया जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बसपा सुप्रीमो मायावती एक बड़ी बैठक कर रही हैं। उसमें तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है 2024 को लेकर के मायावती की ये पहली सबसे बड़ी बैठक है। मैं इसी मुद्दे पर बातचीत करूंगा। मेरे साथ अशोक अज्ञानी हैं, बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं। कैसे देखते हैं आज मायावती एक बहुत बड़ी बैठक कर रही है लखनऊ में? जी देखिए, बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है ये और बहुत अच्छी पहल है ये। बहन जी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को वहाँ पर बुलाया पूरे उत्तर प्रदेश के, और आज वहाँ पर पूरी तरीके से तमाम को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर जा कर के बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करें। बहुजन समाज पार्टी के जो सरकार रही है 4 बार, उनके कार्यकलापों का वहाँ जनता में जाके प्रचार प्रसार करें और मजबूती के साथ वहाँ उत्तर प्रदेश 2024 के देश के 2024 के आम चुनावों की तैयारी करें। आज एक तरह का उद्घोष होगा, वहाँ पर एक घोषणा होगी औपचारिक रूप से बहन जी की कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश पे जो 80 सीटें हैं उस पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और तमाम कार्यकर्ता दिन रात उस पर काम में लगें। तो एक बड़ी अच्छी पहल है। मैं भी 2-3 दिन पहले वहाँ पर गया था, वहाँ पर तमाम देखा, वहाँ तेजी के साथ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं और एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और अब देखिए कि जिस तरीके से सरकार बौखलाई है, जिस तरीके से उन्होंने बहन जी के जो परिवार वाले उनके ऊपर जिस तरीके से दोबारा से उन्होंने वो एक रिपोर्ट पेश की है, तो उससे लगता है कि पूरी तरह की बहन जी की जो ताकत बढ़ रही है निकाय चुनावों के बाद, और इसलिए बौखला करके उनको तंग करने की भी ये उनकी साजिश है। लेकिन बहन जी कह रही है जितना तुम दबाने की कोशिश करोगे उतनी मजबूती से 2024 लड़ा जाएगा, क्योंकि बहन जी को पता है कि संविधान को बचाना है और संविधान को सिर्फ बहन जी बचा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि हमारे देश में पहले से तो मोर्चे हैं, एनडीए यूपीए, क्या मायावती तीसरा मोर्चा बनाएंगी? नहीं, देखिए एनडीए और यूपीए जो है दोनों मनुवादी नेतृत्व की है। एक जने उधारी राहुल गांधी के नेतृत्व में है और दूसरा मनुवादी, वो तो पक्के मनुवादी हैं बीजेपी वाले। इन दोनों मनुवादी पार्टियों के बीच में वो कैसे इनके साथ रह सकती हैं, दोनों मनुवादी लीडरशिप। इसलिए बहन जी अपना अलग स्टैंड रखे हुए, जो इस देश के SC ST बहुजन है उनका हमारा अपना डायरेक्ट दखल है, हमारी अलग समस्याएं हैं, अलग अधिकार हैं, तो हमारा अलग होगा। और उसी तरह देखिए जिस तरह से राजभर जी ने और जिस तरीके से महान दल वालों ने और जिस तरीके से दूसरे OBC उसने साहब ने जिस तरीके से कहा है कि एक तरफा वो बहन जी के नेतृत्व में जो इस देश का बहुजन SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो मोर्चा बनना है, अपने आप में बड़ी पहल है कि इन दोनों मनुवादियों के बीच में तीसरी महाशक्ति सीधा हमारा दखल जो होने वाला है बहन जी के नेतृत्व में, ये बड़ी एक बड़े परिवर्तन का ये तरफ बढ़ रहा है और ये बहुत सकारात्मक है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। बहुत बड़ी खबर यही है कि महान दल ने खुलेआम समर्थन दे दिया। कैसे देखते हैं, महान दल ने समर्थन दे दिया, महान दल ने कहा कि बिना किसी शर्तों के हम समर्थन दे रहे हैं मायावती को। देखिए अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक बात है और ये एक सबक लेने वाली बात भी है कि महान दल वगैरह जितने भी दल हैं, राजभर जी जितने भी हैं, BSP के ही कद्दावर नेता हुआ करते थे और BSP को छोड़ करके और बहन जी को ये बदनाम करके ये लोग गए थे। लेकिन आज जब कुछ वर्षों बाद 5 साल 10 साल बाद इन्होंने अपने दल भी बना लिए, लेकिन उसके बाद आज इनको लग रहा है कि इनका सिर्फ BSP और बहन जी है, उसके अलावा कोई नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन हम बहन जी को आंख मूंद के समर्थन है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए प्रोग्राम किया गया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, हाँ प्रोग्राम किया गया, वहाँ वॉल राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं भैया बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। OBC समाज, अपना राजभर समाज, ये समाज, पिछड़े समाज, सारे समाज पूरी तरह लगे हैं। और देखो एक और बड़ा एक परिवर्तन हो रहा है बिहार उत्तर प्रदेश में, जो वहाँ पर हम पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी उन नेता बहन जी को समर्थन दिया है। अभी तो बिहार में उलटफेर होना है, बड़ा उलटफेर होना है, तेलंगाना में उलटफेर होना बहुत बड़ा, और मध्य प्रदेश में उलटफेर होना है। देखिए सिर्फ हम तो सोच रहे थे उत्तर प्रदेश,
ये राजस्थान से लेकर के और मध्य प्रदेश और ये आपका तेलंगाना और बिहार, यहाँ पर बहन जी बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। और देखिए कल आप देख रहे थे कि हरियाणा के तमाम लोगों ने, उनको भी बहन जी ने कहा चलो गांव की ओर, विशाल रैली हुई है वहाँ हरियाणा के अंदर, और वहाँ पर तमाम लोग कार्यकर्ताओं ने कहा है कि गांव-गांव जाएंगे, एक बड़ा भारी परिवर्तन होना है। तो देखिए इस बार हर हालत में बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी और 50 सीट तो उत्तर प्रदेश में आएंगी, और हो सकता है कि बाकी राज्यों में भी 2-2, 4-4 लगा करके कम से कम 50, 60, 70 का दायरा पार किया जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। और जो SC ST के लोग हैं और OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको पता चल गया बहन मायावती के अलावा कोई भी नहीं है हमारा, और बहन मायावती सीधी बहुजन समाज आप इतना बखान कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि तमाम लोग कह रहे हैं कि मायावती जो है बीजेपी की बी टीम है अघोषित तौर पे। देखिए मैं बार बार कहता हूं, जब बाबा साहब लड़ रहे थे इन मनुवादियों से, और मनुवादी लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो ये कह रहे थे भाई आप अंग्रेजों से क्यों नहीं लड़ रहे। बाबा साहब ने कहा भाई मुझे तो तुमने गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने थोड़ी बुलाया। जो यहाँ के अछूत हैं इस देश के अनटचेबल, वो तो तुम ब्राह्मणवादियों ने तुमने गुलाम बनाया, तो मेरी लड़ाई तुमसे है। तो वो कह रहे थे कि भैया ये तो अंग्रेजों का एजेंट है, जिस तरह आज बहन जी को बदनाम कर रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये मनुवादी क्या, ये चाहेंगे, ये कहेंगे जी मायावती बहुत अच्छी तगड़ी नेता है, ऐसा बोलेंगे क्या, ये तो बदनाम करेंगे ना। तो ये मनुवादियों ने बदनाम किया। आपके ही समाज के लोग बोल रहे हैं, बहुजन समाज के लोग बोल रहे हैं। देखिए वो कुछ जिनको राजनीति नहीं पता, जिनको कुछ नहीं पता, या जो थोड़े लालच में होते हैं। विभीषण भी तो सगा भाई था ना रावण का, और ये सुग्रीव भी तो सगा भाई था ना बाली का। तो लालच में बहुत सारे बोलते हैं, तो उनको बोलने दो। लेकिन बहुमत लोग SC ST माइनॉरिटी के और OBC के लोग, जो बहुजन है इस देश के मूल नागरिक हैं, वो बहन जी के साथ हैं और मजबूत आम कार्यकर्ता। मैं जब लखनऊ में गया, भरी दोपहरी में जब वो महिलाएं मिली, मैंने बात की, घरेलू महिलाएं, वो कह रही हैं सिर्फ एक ही विकल्प है बहन जी। महिलाएं कह रही हैं, नौजवान कह रहे हैं, मजदूर कह रहे हैं कि बहन जी को जिताएंगे, और सारे विकल्प फेल हो गए। जिस तरह से वो तानाशाही बढ़ रही है, यूट्यूब चैनलों पर इन्होंने वो लगा दिए प्रतिबंध, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए। जिस तरीके से वो वहाँ पर लोग शिकायत करने जा रहे हैं, थाने में पुलिस पीट रही है, SDM DM उनको गालियां बक रहे हैं जो फरियादी जा रहे हैं। और तो इसलिए लोगों को पता लग गया कि ये लोग तानाशाही, मनुवादी, ये जातिवादी लोग, इनको उखाड़ के फेंकना है। लेकिन बड़ा सवाल अज्ञानी जी यही है, इतिहास गवाह है, आपने देखा किस तरीके से बसपा कांग्रेस को समर्थन देती है केंद्र में। आप राहुल गांधी को जनेऊधारी बता रहे हैं, बीजेपी को आप मनुवादी बता रहे हैं, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि मायावती या तो कांग्रेस साथ जाएंगी या भारतीय जनता पार्टी के साथ NDA में जाएंगी। नहीं देखिए, दो तरह के गठबंधन होते हैं, एक प्री पोल यानी कि चुनाव से पहले, और एक होता है आफ्टर पोल जो कि चुनाव के बाद होता है। तो चुनाव हम कहीं नहीं जाएंगे, ये NDA या जो UPA, इनको मिलेंगी 200-200 सीटें, तो बहन जी को 50 सीट मिलनी है। ये सीधे बहन जी के घर जाएंगे कि बहन जी प्रधानमंत्री बन जाओ, नहीं तो पता है बीजेपी की सरकार बन गई तो इनको दोबारा जेल में डालेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव PDA की बात कर रहे हैं। PDA का मतलब यही है कि जो है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। देखिए हमें इन पे किसी पे विश्वास नहीं है, बात तो सब कोई करते हैं। बात तो ये केजरीवाल भी कह रहा है बाबा साहब की और इनकी फोटो लगा करके साथ में इनके भगत सिंह की, लेकिन ये एक तगड़ा मनुवादी है, जातिवादी है, अपनी जात बता रहा है, कह रहा मैं बढ़िया हूँ बढ़िया, और एक कह रहा मैं क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय है। ये जातिवादी लोग, तो हमें इन पे विश्वास नहीं है, हमें सिर्फ बहन जी पे विश्वास है। और बहन जी एकमात्र नेता है SC ST OBC माइनॉरिटी की 85% लोगों का नेतृत्वकारी बहन मायावती अकेली नेता है, और हमें बहन जी के अलावा किसी पे विश्वास नहीं है। और चुनाव आता है तो दुनिया भर के लोग कहते हैं, लेकिन हमें पहचानना होगा कि कौन अपना है कौन पराया है। हमारी अपनी लड़ाई है, बहुजनों की लड़ाई है। भारत के संविधान में हमारे अधिकार अलग हैं, हमारी पहचान अलग है, और इस देश में हमारी तकलीफ अलग है, हमारी लड़ाई अलग है, उसका निदान भी अलग है, इसलिए हमारी नेता और पार्टी भी अलग है। लेकिन सवाल ये भी है कि आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर लगभग 2-3 महीनों पहले कह रहे थे कि मायावती को PM बनाया जाए, लेकिन आजकल वे बीजेपी के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो बरसाती मेंढक है ना, कभी इधर कभी उधर टट्टर करते रहते हैं। ये आपका ये जो विधानसभा यूपी विधानसभा हुए थे तो उस समय भी वो उसके सापा में थे। ये कभी इनका रेलिवेंस खत्म हो गया अपने समाज में ही, क्योंकि इनके समाज को भी लग गया कि ये दल बदलू हैं और समाज को अपनी पोस्ट के लिए किसी से बेच सकते हैं। तो ऐसे लोगों की किसी भी बात का स्टेटमेंट का ना तो कोई वजन होता है ना उसका कोई मतलब होता है। ये लोग होते हैं बरसाती मेंढक, और जहाँ पर इनको मौका मिला, जहाँ पैसे मिले, जहाँ पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, वहीं पहुँच
पहुंच जाते हैं। इनके अपने समाज ने छोड़ दिया इनको, तो फिर इनके बारे में बात करने का कोई सवाल नहीं है, कोई मतलब नहीं। आपसे ज्यादा विधायक उनके पास हैं यूपी में। नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो चुनावी फॉर्मेट होता है, 2 साल पुरानी कहानी हो गई। अब 2024 हो रहा है, नई कहानी आने वाली है। और देश का जो इस तरह से माहौल बना है, जैसे देश में मणिपुर जल रहा है, जैसे देश में ट्रेन व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से रेलवे ध्वस्त हो गया है, जिस तरह से इस देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो हो गया है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से देख रहे हो मजदूर लड़ रहे हैं यहाँ तमाम मजदूर, कोई अपनी पेंशन मांग रहा है, कोई पक्की नौकरी मांग रहा है, ठेकेदारी के खिलाफ लड़ाई चल रही है। तो अब वो एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। जैसे बहन बेटियों को यहाँ से उठा करके भगाया जाता है, जैसे महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, तो अब सिर्फ लोगों को पता लग गया कि बहन मायावती के अलावा कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जब 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश का उनका शासन था, तब लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था, बड़े बड़े गुंडे मवाली यूपीसी की सीमा रेखा छोड़ के भाग गए। तो इस समय आपको सबको लग रहा है पूरे देश को लेकर चलना है, भारत के संविधान को बचाना है, तो बहन मायावती से बढ़िया कोई नेता है नहीं। यूपी को शिमला मनाली बना दिया गया है। बाबा योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि मई जून की गर्मियों में हम इसे शिमला बना देंगे। मैं अभी परसों आया था, वहाँ की पटरियाँ भी पिघल गईं। अभी परसों मैं वहाँ पर था, संडे को और सैटरडे संडे 2 दिन था। संडे की रात को मैंने ट्रेन पकड़ी, वहाँ की इतनी भयानक गर्मी है लखनऊ में, वहाँ की रेल की पटरियाँ पिघल गई। उनका कहने का मतलब था गुंडे मवाली छोड़ देंगे यूपी। वो जो भी उसको समझ लो, मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ इतनी गुंडागर्दी हो रही है, वहाँ पर जो लोहे की पटरी पिघली हुई है, वहाँ इतनी भयानक गुंडागर्दी हो रही है खुलेआम। वहाँ पर महिलाएं निकल नहीं सकती हैं घरों से, बहन बेटियों के साथ दुनिया भर का वहाँ शोषण हो रहा है, वहाँ पर झपटमारी हो रही है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट हो गया। जब खुलेआम पुलिस की हिरासत में गोलियां मार रहे हैं, पुलिस की हिरासत में गोली मार करके बदमाश मारे दे रहे हैं लोगों को, तो उससे बढ़िया वहाँ तो उससे बड़ी ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होगी, जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। तो इसीलिए देखिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चरमरा गया लॉ एंड ऑर्डर। और अब वो कहाँ चले गए, वो बुलडोजर, आजकल बुलडोजर नहीं दिखाई दे रहे, बड़े बुलडोजर दिखा रहे थे, वो बुलडोजर भी गायब हो गए हैं। वो तमाम और गुंडे मवाली वापस वहाँ लौट गए हैं। अब पूरी तरीके से इसका मामला ध्वस्त हो गया। और जो ये हुआ, ये बृजभूषण शरण का मामला, उससे पूरी सरकार एक्सपोज हो गई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, यही नारा है इनका मनुवादियों का। इसीलिए जो मजदूर भी पिट रहे हैं, शूद्र भी पिट रहे हैं, और ये महिलाएं भी पिट रही हैं, और तमाम पिट रहे हैं। और बाबा साहब का जो नारा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब है संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी, और उस संविधान को तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि इनको वापस से इनको ताड़ना दो। आखिरी सवाल यही है, अगर मायावती देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, तो जो अभी पीएम है नरेंद्र मोदी जी, ये कहाँ जाएंगे? देखिए वो तो सबको पता कहाँ जाएंगे, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो ये कहीं जाए ना जाए, लेकिन क्या है कि इस देश की जनता को एक रिलीफ मिलेगा, इस देश के मजदूरों को उनका अधिकार मिलेगा, महिलाओं को सिक्योरिटी मिलेगी, SC STs को सिक्योरिटी मिलेगी, उनके अधिकार मिलेंगे, संविधान को लागू होगा। माइनॉरिटीज़ के विरुद्ध जो ये देश के अंदर सांप्रदायिक ये भेदभाव कर दिया है, एक माहौल बना दिया है, बिगाड़ दिया है, वो उसको ठीक किया जाएगा। इस देश के तमाम लोगों को भारत के नागरिक के रूप में उनको अधिकार मिलेंगे, उनको सम्मान मिलेगा, भारत के संविधान को लागू किया जाएगा। और जो इन्होंने ये जो रखी है नए संसद में जो छड़ी रख दी है राजशाही का प्रतीक, जो उसको निकाल के बाहर किया जाएगा, और दोबारा से अशोक चक्र को और अपने शेर को इज्जत के साथ वहाँ रखा जाएगा, भारत के संविधान को स्थापित किया जाएगा। चलिए, अशोक ज्ञानी हैं, बहुत आश्वस्त हैं कि 24 में जब पूरे देश में आम चुनाव होंगे तो मायावती ही देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।